हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुपमा सिंह और आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे हमारा इंटेलिजेंस से रिलेट करता है ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिविजुअल और डिफरेंसेस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इंडिविजुअल मीन्स कि कोई भी पर्सन ऐसा जो कि जिसके पास खुद की पोजेशंस हो, खुद वो जानता हो कि उसके पास क्या चीज़ें उसकी हैं, क्या चीज़ें उसकी नहीं हैं, कौन सी क्वालिटीज़ उसमें हैं, कौन सी क्वालिटीज़ नहीं है। तो ऐसी चीज़ जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर इंसान में ही हो, वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल। ठीक है, जो उसको एक दूसरे से क्या बनाए? अलग बनाए। डिफरेंसेस का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे से क्या हैं? डिफरेंट हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे जुड़वा बच्चे जिनको हम लोग कहते हैं ना, ट्विन्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो दोनों होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो दिखने में एक जैसे हों, ठीक है, उनका फिजिकल अपीयरेंस सेम हो, बट उनका जो सोचने का तरीका है वो अलग होगा। ठीक है, उनको किसी चीज़ का परसीव करने का तरीका, समझने का तरीका वो अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें जब मिल के बनती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक ऐसा इंसान जो एक दूसरे से क्या हो? अलग हो। ठीक है, या हम लोग एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सामने स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल और इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल का मतलब ही क्या है? सिंगल, सेपरेट। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो क्या है? एक दूसरे से क्या है? मतलब वो जो खुद है वो क्या है? हमारा इंडिविजुअल है। ठीक है, जिसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने राइट्स हैं, अपनी नीड्स हैं, गोल्स हैं, वो क्या है? इंडिविजुअल है। और इंटेलिजेंस हमारा क्या होता है? इंटेलिजेंस हमारा होता है जिसमें कि हमारे पास पावर होती है कि कोई भी चीज़ परसीव करने की, कुछ भी समझने की, कुछ भी जानने की, वो क्या कहलाती है? हमारी इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। पहले हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिफरेंस, देन हमने पढ़ा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, अलग अलग वर्ड में कि इंडिविजुअल क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। अब हम एक साथ पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस क्या है। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस वो होता है कि जहाँ पे हर एक पर्सन के पास एक अपनी क्वालिटी है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंस आपका कोई भी क्वालिटी हो सकती है जिसको हम लोग आप जिसके थ्रू आप या जिसे आप इंटेलिजेंट कह सकते हो। ठीक है, कोई पर्सन क्रिएटिव हो सकता है, आर्ट्स उसकी बहुत अच्छी हो सकती है, कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई डांस में बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये क्या है? सबकी अलग अलग क्वालिटी हैं। वह जैसा आप इमेज में भी देख सकते हैं कि हर इंसान का जो खड़े होने का तरीका है वो क्या है? अलग है। ठीक है, हर किसी में हर आप में देख सकते हैं कि हर कोई अलग तरीके से खड़ा हुआ है और अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। तो वो क्या दिखा रहा है? उसका इंटेलिजेंस लेवल दिखा रहा है और हर इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस लेवल दिखा रहा है, विच मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल क्या है? एक दूसरे से क्या है? अलग है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेचर क्या होता है कि जैसे कि लाइक आप एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, एक जो ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें जो ये ग्राफ है ये वाला आपका, ये हमारा क्या कहलाएगा? एनपीसी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, इसमें दिखाता है कि ये लास्ट साइड जहाँ पे ड्वार्फ लिखा हुआ है वहाँ पे क्या है कि लास्ट में आपको दिखेगा कि ये सारी चीज़ें जो इधर वाले साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए तो यहाँ पे जो लोग होंगे वो कम होंगे, और जो राइट हैंड साइड देखिए वहाँ पे भी बहुत कम, बहुत नीचे ग्राफ दिख रहा है, और आपको बीच में बहुत ऊंचा ऊंचा बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बीच में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं, बट जो लास्ट में एक्सट्रीम में जो दोनों साइड एक्सट्रीम होता है, लेफ्ट आपका और राइट आपका, वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं। विच मीन्स कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे वो अलग अलग स्टेज पे देखने को मिलेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो लास्ट में आप देख रहे हैं कि लाइक एवरेज हाइट, इसमें एग्जांपल हाइट का दिया हुआ है कि बहुत सारे लोगों की हाइट सिमिलर होती है, लाइक कि 4 to 5 फीट या 5 to 6 फीट। जो 4 to 6 फीट हम ले सकते हैं कि हाइट नॉर्मली हर किसी की होती है, बट कुछ कुछ क्या होते हैं 6 फीट से भी ज़्यादा होते हैं, और कुछ कुछ क्या होते हैं बहुत कम हाइट के होते हैं, लाइक जिनको हम लोग बौना बोलते हैं कि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम होती है, 2 फीट 3 फीट। ठीक है, उनकी हाइट इतनी ज़्यादा कम होती है जिसकी वजह से वो एक तरह से यूनिक कह जाती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि शॉर्टेस्ट कौन है? विमेन है। शॉर्टेस्ट मेन कौन है? ठीक है, वैसे टॉलेस्ट मैन, टॉलेस्ट वीमेन। तो ये क्या है? ये यूनिकनेस उनमें दिखा रही है कि हाइट में वो क्या है? इस तरह से यूनिक है। वो सबसे एक जो सबसे छोटा है वो एक यूनिक है,
क्योंकि एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बट आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो वो एक तरह से आपकी यूनिकनेस दिखा रही है कि अगर आप छोटे भी हो तो भी आपकी एक यूनिकनेस है, आप अलग हो, और आप लंबे हो तो भी एक यूनिकनेस है, आप उनसे और लोगों से अलग हो। ठीक है, तो ये होता है नेचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, कि आप किसी भी पर्टिकुलर क्वालिटी में या पर्टिकुलर चीज़ में एक दूसरे से आप अलग हो सकते हो। हम कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं रख सकते कि पढ़ने में अच्छे हो तभी एक दूसरे से आप अलग हो। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आप एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने फिजिकल डिफरेंस। ठीक है, फिजिकल डिफरेंस का मतलब है कि जब आप देख रहे हो, जैसे मैंने अभी शॉर्ट और टॉल का एग्जांपल दिया, कि वो जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, कि आपका कलर बहुत लोगों का फेयर होता है, बहुत लोगों का डार्क होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन, आप मोटे हो, पतले हो, आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपका जो फिजिकल अपीयरेंस जो भी दिख रहा है आपको, वो आपका क्या कहलाएगा, फिजिकल डिफरेंस। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। डिफरेंस इन इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपका जो IQ लेवल है, ठीक है, वो कितना है, उसमें आप कैसे एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंस इन एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है कि आपका जो किसी भी चीज़ को समझने का तरीका है। ठीक है, आप क्या दूसरे को क्या समझो, किसी ऑब्जेक्ट को क्या समझो, किसी चीज़ से आप क्या समझ रहे हो, वो आपका एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। देन इज़ डिफरेंस इन अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है हर किसी का जो लेवल ऑफ अचीवमेंट होता है, किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई बहुत ज़्यादा नीड फॉर अचीवमेंट होती है किसी किसी में, किसी किसी में उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये भी एक तरह से पॉइंट है कि आप किस में भी, आपका अचीवमेंट में भी आप एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटी। आप मोटर एबिलिटी मतलब आपकी चलने की जो है, या कोई भी काम करने का जो तरीका है, उसमें भी आप डिफरेंट हो। आपका जो मैकेनिकल, जो आप अपनी बॉडी से काम कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल कि जो एथलीट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है दौड़ने की, वर्कआउट करने की, एक्सरसाइज वगैरह करने की। बट जो नॉर्मली हम लोग होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स, जिनकी जो स्टूडेंट लाइफ होती है, उसमें आप इतना ज़्यादा वर्कआउट, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें नहीं करते हो। तो आप कहीं ना कहीं आपकी जो मोटर एबिलिटी, उनके बेसिस पे भी आप कैटेगराइज एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें, बट फिर भी वो नहीं थकते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा ही वॉक करने पे भी क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो वो किस पे, मोटर एबिलिटी उनकी चलने की, उनके कोई भी काम करने की जो कैपेसिटी है, उसकी वजह से भी वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स। आपका जो जेंडर होता है उसके बेसिस पे भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, कि लाइक गर्ल में अलग अलग कैपेसिटीज़ होती हैं, और जो मेंस होते हैं या मेल्स होते हैं, उनमें अलग अलग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेंगी। लाइक जो वीमेंस होंगी उनमें मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, बट जो मेंस होते हैं उनमें मोटर एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। वो कोई भी टास्क होता है बहुत ज़्यादा, जो जिसमें कि आपको काम, कोई भी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करते हैं मेल्स आपके। और जो वीमेंस होती हैं वो ऐसे टास्क में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती हैं जहाँ पे मेमोरी का यूज़ होता है, कुछ भी याद करना है, कुछ ऐसे, उसमें बहुत अच्छा करती हैं। नेक्स्ट इज़ आपका रेशियल डिफरेंसेस। रेसेस के बेसिस पे भी आप एक दूसरे से अलग हैं। रेसेस मीन्स कि आपका रंग गोरा है, काला है, इसके बेसिस पे आप एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस, कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या टेंडेंसीज़ हैं, आप जो चीज़ पाना चाह रहे हैं आप पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो इसके बेसिस पे भी जो इकोनॉमिक स्टेटस हमारा होता है, उसके बेसिस पे भी आप एक दूसरे से अलग हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि रिच, पुअर, ठीक है, मिडिल क्लास। तो इसमें भी आप एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस है इंटरेस्ट। आपका जो इंटरेस्ट है उसमें भी आप एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि आप एक ही फैमिली में रहते हैं, सब सेम इन्वायरमेंट पे रहते हैं, सेम जगह पे रहते हैं, बट फिर भी जो उनका इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपके इंटरेस्ट भी अलग होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक ही फैमिली में हैं आप, या फिर भाई बहन हैं आप, सिबलिंग्स हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इमोशनल डिफरेंसेस। इमोशनल डिफरेंसेस का मीन्स कि बहुत लोग इमोशनली, हम लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेते हैं, और कुछ लोग उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। पर्सनालिटी डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लाइक कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एस्थेटिक होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग बहुत इकोनॉमिकली होते हैं, लाइक कुछ भी करने से पहले वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, फिर कुछ भी कोई डिसीज़न लेते हैं। कुछ सोशल होते हैं कि उनको लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद होता है। कुछ लोग पॉलिटिकल टाइप होते हैं कि उनको पॉलिटिक्स में जाना बहुत पसंद होता है। तो इस तरह से भी आप एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंस ड्यू टू नेशनैलिटी, आप किस नेशन को बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। लाइक जो इंडियंस होते हैं या जो आप कह सकते हैं, ये जस्ट एग्जांपल है, आप इसको पर्सनली नहीं लीजिएगा, बट आप अगर हम इंडियन और पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया के लोग ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने कंट्री को लेके बहुत ज़्यादा मतलब वो होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा अपने कंट्री से प्यार होता है, और पाकिस्तान में भी वैसे ही होता है, बट कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये एंड था हमारे वीडियो का। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।